सारी जगहों पे दशहरे में रावण दहन का कार्यक्रम अभी चल रहा है, लेकिन सबसे भव्य आज रघुनाथ की जो जलेब आज निकली है कुल्लू दशहरे की ओपनिंग में, वो आज सबसे बड़ा इवेंट आज का था। जहां तक वीआईपी मूवमेंट की बात करें तो मुख्यमंत्री आज सुन्नी गए हुए थे, अब थोड़ी देर में जाखू जो दशहरा है शिमला का वहां आने वाले हैं। लेकिन जो बाकी जगह भी आज बहुत सारी एक्टिविटी अलग अलग थी। आज मैं बात करूं तो जो मुख्य चीजें हैं जिन पे आज हमने बात करनी है, जो एसआईटी बनाई गई थी क्रिप्टो करेंसी के फ्रॉड पर। हिमाचल में जो क्रिप्टो करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होने की एक आशंका पहले से थी और उसके बाद जांच शुरू हुई, कई तरह के मामले दर्ज हुए और उस सारे प्रक्रिया में अब जो एफआईआर के बाद जांच चल रही है उसमें एक बड़ी कार्रवाई आज एसआईटी ने की है और इसमें 6 या 7 लोगों की गिरफ्तारी आज हुई है। उन गिरफ्तारियों में आज क्या क्या था वो बात करेंगे कि ये किस तरह से पूरा रैकेट पकड़ में आया है, और साथ में बात करेंगे जो बाकी मामले आज के हैं। देखिए, नगर निगम चुनावों में 4 नगर निगमों में मेयर के चुनाव होने हैं, लेकिन इन चारों नगर निगमों में मेयर के चुनाव सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन के कारण पेंडिंग थे और वो एमएलए और मंत्री के वोट को लेकर था। तो वो भी आज आपको बताएंगे कि इसमें राज्य सरकार ने जो क्लैरिफिकेशन भेजी है उस क्लैरिफिकेशन के बाद अब कब जैसे ये जो चुनाव हैं ये हो पाएंगे और इन चुनावों का जो पूरा शेड्यूल है आगे बन पाएगा। मुख्यमंत्री ने आज सुन्नी में जब जनसभा थी तो ऐसा क्यों कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं, ये पूरी एक इंटरेस्टिंग घटना है और राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति आने वाले समय और जो लोगों से कहा कि भरोसा रखिए कि जो सरकार ने स्टेप्स लिए हैं उन पे कब तक रिजल्ट आने वाला है, वो उन सारी चीजों की जानकारी आपको देंगे। अभी जो लोगों के हेल्थ कार्ड को लेकर भी सीएम ने एक अनाउंसमेंट की है और एजुकेशन की स्थिति पर भी अनाउंसमेंट की है, जो हिमाचल में स्थिति एजुकेशन की है। तो इन दोनों चीजों की जानकारी आपको देंगे। चुनाव ड्यूटी जो शिक्षकों की है उसको लेकर एक एसोसिएशन की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, वो आपको बताएंगे। साथ में जो 5 नए आईपीएस हिमाचल को मिले हैं उनकी जानकारी आपको देंगे कि ये कौन है, किस तरह से ये इंडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ और जो आईएएस की इंडक्शन का इंतजार हो रहा है वो कहाँ रुकी हुई है, क्यों जो आईएएस की इंडक्शन है वो नहीं हो पा रही है। तो ये दो चीजें एक साथ है, जो एचएएस से आईएएस में इंडक्शन होती है। वीसी की नियुक्ति को लेकर टकराव की स्थिति बन गई है और राज्य सरकार ने जो गवर्नर हाउस ने सर्च कमिटीज 2 एचपीयू और जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी है उस वहां वीसी की नियुक्ति को लेकर कमेटियां बनाई हैं, उन कमेटियों पर राज्य सरकार की एक प्रतिक्रिया वापस चिट्ठी के तौर पे गवर्नर हाउस गई है। टीजीटी हिंदी और संस्कृत के केस में जो उनको फाइनेंशियल बेनिफिट देने को लेकर कोर्ट का ऑर्डर था, बहुत सारे हमारे व्यूअर इसमें एक नई अपडेट चाहते थे, उनको आज अपडेट देंगे कि इसमें नई जो राज्य सरकार की तरफ से अभी तक क्या चीजें हुई हैं और क्या प्रिपरेशन इसमें कही गई है। साथ में बात करेंगे जो सब इंस्पेक्टर भर्ती कैसे उलझी है। देखिए, हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद बहुत सारी कैटेगरीज ऐसी भी हैं जिनमें एज लिमिट अर्ली है। वैसे 18 से 45 के हिसाब से हम भर्तियां करते हैं, लेकिन सब इंस्पेक्टर भर्ती एक ऐसी है बीच में जिसमें 21 से 26 साल की उम्र ली गई थी और जो जिनके 26 साल पूरे हो गए थे, आप देखिए उनका हाल क्या है। ये एक टेंशन वाला विषय अभी है और वो इसलिए है क्योंकि पेंडिंग रिजल्ट के मामले में अभी भी हमें ये जो स्थितियां हैं उनको देखना होगा कि पेंडिंग रिजल्ट के मामले में कितना टाइम अभी और सरकार लेगी और जिन मामलों में लोगों का जो एज लिमिट है वो भी एक तरह से बीच में अटक गई है, उनको किस तरह से रिलीफ दिया जा सकता है। जहां तक बात एचआरटीसी ड्राइवर भर्ती की है, ये भी एक अलग मामला है। बीजेपी ने एक श्वेत पत्र मांगा है, मुख्यमंत्री का कल एक बयान मंडी से जो आया था, हालांकि उस बयान पर जो जयराम ठाकुर हैं उनकी प्रतिक्रिया का भी इंतजार है, लेकिन बीजेपी की तरफ से और बीजेपी के कुछ विधायकों की तरफ से मंडी के जो एमएलए हैं उनसे प्रतिक्रिया आई है, वो बताएंगे आज आपको। नवरात्रों में 13 लाख श्रद्धालु हिमाचल के मंदिरों में आए हैं, पूरा डाटा बताएंगे। कुल्लू में एक अग्निकांड हुआ है, अनफॉर्चुनेट। आरएसएस का आज पथ संचलन एक बहुत हर शहर में जो ये एक्टिविटी देखी गई है। अनुराग को बधाइयों का दौर आज क्यों था और समीरपुर का माहौल क्या था, और भव्य रघुनाथ यात्रा के साथ सबसे पहले आपको जानकारी मौसम की देते हैं। देखिए, मौसम की प्रतिक्रिया, मौसम के हिसाब से अपडेट अगर आपको देनी हो तो अभी जो ये क्रम बना था बारिश का, ये अब खत्म हो गया है। अब मौसम कल से पूरी तरह से साफ रहेगा। 30 अक्टूबर तक मौसम के साफ रहने की संभावना है और 31 अक्टूबर
अक्टूबर के बाद का जो फोरकास्ट है उस पे हम अलग से बाद में देखेंगे। लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर है वो गिरा है पिछले कुछ दिनों से, और ये जो बीच में एक स्पेल आया था बारिश का या बर्फबारी का, उसमें जो मिनिमम टेम्परेचर है वो जरूर गिरा है। आज जो कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा है उसकी शुरुआत हो गई। गवर्नर, राज्यपाल जो हैं वो आज पहले दिन के मुख्य अतिथि रहते हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी कुल्लू चले गए हैं क्योंकि उनको भी बुलाया गया है। और जो इसके बाद लास्ट में 29 को मुख्यमंत्री समापन करेंगे, उस दिन मुख्यमंत्री रहेंगे, और बाकी जो डेज हैं इसमें कैबिनेट मंत्री जो हैं उनको अलग अलग इसमें बुलाया गया है। लेकिन आज जो भव्य रथ यात्रा थी उससे शुरुआत हो गई दशहरे की, और ये दशहरा जो कुल्लू की देव परंपरा है उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण होता है, आप सबको पता है। और इस बार क्योंकि आपदा के कारण जो कुल्लू मनाली में नुकसान हुआ था उसके बाद ये हो रहा है, तो इसमें कई तरह की चीजें, एक तरह से हम टूरिज्म के रिवाइवल की तरह भी इसको देख रहे हैं, हालांकि कितना हो पाएगा वो देखना है। लेकिन आज एक रिएक्शन मिला है कि जो चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग में पंडोर डैम में जो वैकल्पिक सड़क बनाई गई थी कैंची मोड़ के गिरने के बाद, तो वहां पर आज से मेटलिंग शुरू हुई है जो एक हफ्ता चलेगी। इसके कारण जो दशहरे की मूवमेंट है कुल्लू के लिए उसमें डिस्टरबेंस हो रही है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन और पीडब्ल्यूडी को जरूर देखना चाहिए कि ये काम दशहरे से पहले करने के होते हैं। अगर आप अब इन कामों को करना शुरू करेंगे तो फिर इसमें चीजें आएंगी और इसमें फिर लोगों की प्रतिक्रिया भी आएगी। कुल्लू में एक अग्निकांड भी हुआ है, ये मलाना में हुआ है। 2 घर यहाँ जल गए हैं और 2 मकानों को आंशिक नुकसान हुआ है, और हालांकि बाकी जगह इसको आग को फैलने से बचा लिया गया। लेकिन जिस तरह से आपको पता है दशहरे के टाइम इस तरह का कोई भी इंसिडेंट अनफॉर्चुनेट रहता है, और इसीलिए आज भी इस घटना से लोगों को जरूर एक जो झटका जैसा लगा होगा। जहां तक बात इसके बाद अगले मामले की है तो वो है अभी नवरात्र हिमाचल में कैसे गए हैं। देखिए, अभी तक का जो डाटा है 13 लाख श्रद्धालु जो है वो शक्तिपीठों में पहुंचे हैं। 96,466 छोटे बड़े वाहन हिमाचल आए थे इन नवरात्रों के दौरान बाहरी राज्यों से। तो ये डाटा आज का है, पुलिस ने जारी किया है। और इसमें जो अगर चिंतपूर्णी में देखें तो 1,37,115, नैना देवी में सबसे ज्यादा 3,34,610 हैं, और 1,36,300 ज्वाला जी में है, और 2,91,000 जो हैं वो बाला सुंदरी जो सिरमौर वाला मंदिर है वहां के हैं। बाकी जो जो मंदिर हैं उनमें इससे कम है। तो ये जो अभी तक का जो डाटा है उसकी बात है। इसके बाद जो बात कर लें, अगर हम अब बीजेपी की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल मुख्यमंत्री ने मंडी से एक बड़ा हमला एक तरह से किया था और ये कहा था कि जो जयराम ठाकुर हैं वो अगर उन्होंने कुछ करना है स्टेट के लिए, अगर वो डरते नहीं है प्रधानमंत्री से, तो वो दिल्ली जाएं, विधायकों को लेकर जाएं और मुख्य प्रधानमंत्री से पैकेज की मांग करें। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर बिंदल, उन्होंने आज ये कहा है कि 10 महीनों के कार्यकाल पर वर्तमान सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, क्योंकि इन 10 महीनों में बीजेपी को कोसने के अलावा सरकार ने कुछ नहीं किया, और जो गारंटियां इनकी थी उन गारंटियों को लेकर कुछ नहीं किया। महिलाओं को 1,500 रुपए देने थे, उसको लेकर झूठ बोला गया, और अब जो है वो वित्तीय संकट का रोना रो रहे हैं। तो ये डॉक्टर बिंदल ने कहा। बीजेपी के ही जो मंडी के एमएलए हैं, जिनमें आप ये कहिए कि जो अभी तक जिनकी तरफ से बयान आज आया है, सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल हैं, सरकाघाट के दिलीप ठाकुर हैं, और विनोद कुमार नाचन के। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार ने मंडी को मदद के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। पूर्व जयराम सरकार के समय जो विकास परियोजनाएं चल रही थी, प्रोजेक्ट चल रहे थे, उनको वापस ले लिया गया, उनके बजट को ट्रांसफर कर दिया गया, और कांग्रेस को मंडी में सीटें नहीं मिली हैं इसलिए मंडी से इस तरह का बदला लिया जा रहा है। तो ये आरोप जो है वो वहां लगाया गया है। कल मुख्यमंत्री जब मंडी गए थे तो उनका पूरा जो अटैक था वो जयराम ठाकुर के ऊपर ही था, क्योंकि उनका जिला है, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो पॉलिटिकल जो स्कोर सेटलिंग है वो उस तरह से चलती है। लेकिन जो इसका जवाब जयराम ठाकुर ने जो देना है वो किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं उसके लिए अभी थोड़ा समय है ही, और इसके लिए हमें इंतजार भी करना पड़ेगा, क्योंकि आज भी उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस मामले में नहीं आई है। तो अगली जो बात है इसके बाद वो है अब
रोजगार और भर्तियों से संबंधित। और एचआरटीसी में जो ड्राइवर भर्ती की बात है उससे शुरुआत हम करेंगे, फिर एक एक करके जो बाकी सारे मामले हैं वो आपके साथ डिस्कशन में लेंगे। देखिए जी, एचआरटीसी में ड्राइवर की भर्ती, कंडक्टर वाला मामला तो लोक सेवा आयोग को गया है। 360 पद 10 दिसंबर को रिटर्न टेस्ट की डेट डिसाइड हुई है, तो उसमें इंतजार आपको करना होगा। उसमें 10 दिसंबर को उसके बाद ये भर्ती प्रक्रिया आगे चलेगी। लेकिन इस भर्ती के अलावा मैं अगर बात करूं, जो ड्राइवर वाली भर्ती है वो भी इंपॉर्टेंट बीच में थी। और ड्राइवर वाली भर्ती को लेकर अभी तक जो अपडेट है उसके मुताबिक एचआरटीसी ने 6 महीने पहले इसको स्थगित किया था। दोबारा इसको करने को लेकर मुख्य ड्राइविंग टेस्ट इसका होना है, जिसका इंतजार सभी अभ्यर्थी कर रहे हैं जिन्होंने इसको 276 पद ये चालक भर्ती में आने थे, लेकिन 6 महीने से ये प्रोसेस रुका हुआ है। और अब ये कब होगा, मुझे लगता है अभी जो कंडक्टर भर्ती का इंतजार एचआरटीसी कर रहा है उनके साथ ही करना होगा, क्योंकि अगर ड्राइवर रख लें, कंडक्टर ना हो तो भी कोई फायदा नहीं है, कंडक्टर आ जाए ड्राइवर ना हो तो भी कोई फायदा नहीं है। और इसीलिए इसमें ड्राइवर यूनियन जो है उनके अध्यक्ष हैं मान सिंह ठाकुर, उन्होंने कहा कि ड्राइवरों की भारी कमी चल रही है और एचआरटीसी को इसको जल्दी फैसला लेना चाहिए। ओवर टाइम करते बहुत टाइम हो गया, और जो ओवर टाइम के चलते छुट्टियां नहीं मिलती, त्योहारी सीजन में घर जाने का मौका नहीं मिलता, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो मुख्य परीक्षा है इसकी, सरकार को जल्दी लेनी चाहिए एचआरटीसी को। तो ये जो एचआरटीसी की भर्ती है वो बात है। अब बात करते हैं जो अभी है हमारे सामने, बात सब इंस्पेक्टर भर्ती की। देखिए, हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के बाद बहुत सारी भर्तियों के मामले में अलग अलग अपडेट चल रही थी और इस अपडेट के अनुसार भर्तियां हो भी रही थी। लेकिन बीच में हुआ क्या कि जिन भर्तियों को लेकर अभी भी इंतजार सबको है, उनको लेकर प्रोसेस धीमा है। अगर आपको मैं याद कराऊं तो अभी 24 सितंबर 2022 को 89 पोस्ट कोड की विज्ञापन निकला था। इसमें 29 अक्टूबर 2022 तक जो आवेदन है वो लिए गए थे। इनमें से ऑपरेशन थिएटर, असिस्टेंट कंडक्टर, जूनियर ऑडिटर जैसी जो भर्तियां हैं वो राज्य सरकार ने भेज भी दी हैं, आगे वो हो भी रही हैं। अब लोक सेवा आयोग को इनको करने को कह दिया है। लेकिन देखिए, जो क्रिटिकल भर्तियां हैं बीच में, सब इंस्पेक्टर पोस्ट कोड 1087, 28 पोस्ट हैं इसमें, और इनमें से 10 जो है वो महिलाओं के लिए भी थी। फिर हैं सब फायर ऑफिसर 1074 पोस्ट कोड, 10 पोस्ट हैं इसमें, और फायरमैन 1088 पोस्ट कोड, और इसमें 79 पोस्ट हैं। अगर मैं सब इंस्पेक्टर की बात करूं तो इस भर्ती को लेकर सबसे क्रिटिकल बात यह है कि इसके लिए जो एज लिमिट है वो 21 से 26 साल तक का था। मतलब जो 26 से ओवर हो गया, वो भी कट ऑफ डेट जो ली गई थी वो 1 जनवरी 2022 ली गई थी। अब जिन आवेदकों ने लास्ट ईयर में अपनी पात्रता के लास्ट ईयर में ये आवेदन किए, वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास दूसरी बार आवेदन करने का मौका नहीं है। और राज्य सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया था कि इनको एज लिमिट में छूट देंगे, लेकिन अभी तक वो फैसला भी नहीं हुआ। अब सब इंस्पेक्टर का होगा क्या या फायरमैन का होगा क्या? दिक्कत यह है कि इस भर्ती में एक तरफ एज लिमिट बाकियों से अलग है, जो 18 से 45 साल होती है। दूसरी दिक्कत यह है कि इसमें ग्राउंड टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड्स की अलग अलग परीक्षाएं हैं, उनमें भी टाइम लगता है। तो इन 3 भर्तियों को लेकर राज्य सरकार को अलग से फैसला करना चाहिए कि इनका आखिरकार करना क्या है, क्योंकि जिनकी पात्रता, जिनकी उम्र पूरी हो गई हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग होने के चक्कर में, उनको आगे कैसे मौका देंगे, कैसे करेंगे, वो एक देखने वाली बात है। लेकिन इस बारे में जब कार्मिक विभाग के अधिकारियों से पूछते हैं तो उनका कहना होता है कि जिन मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, उन मामलों में आगे क्या करना है उसको लेकर विजिलेंस ब्यूरो से क्लियरेंस के लिए एक चिट्ठी भेजी गई है। वहां से चिट्ठी आई नहीं, और जब तक चिट्ठी नहीं आती तब तक हम इस बारे में कुछ कर नहीं सकते, ये कार्मिक विभाग का कहना है। जिन मामलों में एफआईआर हुई है, एफआईआर वाले मामलों में वैसे ही कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जो कोर्ट्स है वो कोर्ट से ही क्लैरिटी होनी है कि वो कोर्ट से किन चीजों को लेकर चीजें इसमें आएंगी। तो ये अलग अलग की चीजें अभी हमारे सामने हैं। लेकिन इन 3 पोस्ट कोड को लेकर जल्दी फैसला लेने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि राज्य सरकार जो ये 21 पोस्ट कोड अलग से विजिलेंस से चिट्ठी मांगी गई है, उस में जब रिप्लाई आ जाएगी तो इनको लेकर भी जल्दी कोई ना कोई डिसीजन लेकर इन अभ्यर्थियों को उसमें राहत मिलेगी। टीजीटी हिंदी और संस्कृत के केस में बहुत सारे व्यूअर हमारे इसकी जानकारी मांग रहे थे, और ये कल भी देखिए, कल के कमेंट पर कोर्ट केस हेमराज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी, इसके बारे में अपडेट ये राज शर्मा
शर्मा हैं, कुल्लू से हैं शायद, इन्होंने ये जानकारी मांगी थी। अभी देखिए स्टेटस ये है कि ये मामला फाइनेंस तक नहीं आया है। वजह ये है कि जो सिंगल जज का फैसला हो, सिंगल जज की जो बेंच होती है उसका फैसला हो, उसमें जो संबंधित विभाग होते हैं वो उसको लागू नहीं करते और वो अपने लेवल पर ही आगे जो है इसमें अपील में चले जाते हैं, क्योंकि फाइनेंस से इसमें एडवाइस पहले ली होती है। जहां तक टीजीटी संस्कृत और टीजीटी हिंदी की बात है, तो उसमें पहले ही फाइनेंस ने ये कहा था कि अगर आप इसमें पदनाम दे रहे हैं तो इसमें फाइनेंशियल बेनिफिट हम राजी नहीं है। वो फाइनेंशियल बेनिफिट कनकर नहीं थे। बाद में जब कोर्ट से ये केस कोर्ट में हुआ, उसमें रिप्लाई एजुकेशन ने देना था, तब भी एडवाइस फाइनेंस से गई। हालांकि फैसला आने के बाद वापस फाइल नहीं आई है। उसकी वजह यह है कि पहले से एडवाइस गई हुई थी फाइनेंस से, और उसमें यह कहा गया था कि हम इस वित्तीय लाभ को देने की स्थिति में नहीं है, तो उसके हिसाब से आगे अवगत करवा दिया जाए। तो अवगत आगे करवा दिया है, वापस फाइनेंस में आया नहीं है। तो मतलब ये कि डिपार्टमेंट सिंगल जज के फैसले को लागू करने के मूड में नहीं है और इस फैसले के खिलाफ आगे अपील की जाएगी। अपील की है अभी की नहीं, इसकी अपडेट अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि आज छुट्टी का दिन था, और इसीलिए जो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है अगले केस की कि वो अपील दायर हुई कि नहीं, उसको लेकर अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इसके बाद अगली बात है वीसी की नियुक्ति के टकराव के मामले में। राज्य में व्यवस्था परिवर्तन, या आप कहिए कि सरकार बदले हुए 10 महीने हो गए, लेकिन यूनिवर्सिटियों में कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है, ना एचपीयू में, ना मंडी की एसपीयू में। जिन्होंने पिछली सरकार के समय जो लोग भेजे गए थे वही वहां पे हैं। एचपीयू में सरकार ने जो वाइस जो बीच में प्रो वीसी होते हैं वो लगवा दिए थे, लेकिन वीसी अभी भी प्रोफेसर एसपी बंसल हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला भी देख रहे हैं। और गवर्नर ने फिर, आपको याद है हमने आपको जानकारी दी थी, 10 अक्टूबर को 2 नोटिफिकेशन जारी करके अलग अलग जो सर्च कमेटियां बना दी थी। जो वाइस चांसलर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के योगेश सिंह, इनको चेयरमैन बनाया गया है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की जो सर्च कमेटी है वीसी को नियुक्त करने को लेकर। और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की जो सर्च कमेटी है उसमें बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के जो पूर्व वीसी हैं प्रोफेसर एचडी चरण, इनको जो है वो अध्यक्ष बनाया गया है सर्च कमेटी का। और 30 और 31 अक्टूबर को गवर्नर हाउस में ही ये बैठक रखी गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसमें अपना नॉमिनी देने के बजाय इस पे ऑब्जेक्शन किया और राजभवन से ही आग्रह किया है पत्र जारी करके कि वीसी की नियुक्ति को लेकर जो सर्च कमेटियां बनाई जाती हैं उसमें पहले परंपरा यही रही है हिमाचल में कि मुख्य राज्य के जो मुख्य सचिव हैं उनको चेयरमैन बनाया जाता है, और फिर गवर्नर उसमें यूजीसी का नॉमिनी या अपना जो सेक्रेटरी है उसमें लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से डिसीजन होता है। पिछले जो जितने भी वीसी लगाए गए वो इसी प्रक्रिया से लगे हैं। तो इस बार राजभवन ये नई प्रक्रिया अपनाने के बजाय प्रबोध सक्सेना जो मुख्य सचिव हैं उनको सर्च कमेटी का अध्यक्ष बनाएं और उसके बाद वीसी का चयन किया जाए। अभी ये पत्र भेजा गया है गवर्नर हाउस को, अभी वहां से रिप्लाई नहीं आया है। जब रिप्लाई आएगा तब आगे पता लगेगा कि इसमें सरकार आगे क्या करना चाह रही है और गवर्नर हाउस का आगे क्या करने का मूड है। तो एक तरह से कुलपतियों की नियुक्ति के मामले में ये टकराव की स्थिति है। आईपीएस और एचएएस की इंडक्शन की मैं बात करूं, पिछले कल एक रात को नोटिफिकेशन हो गई थी। 5 हमारे एचपीएस हिमाचल पुलिस सेवा के जो अधिकारी हैं उनको आईपीएस में इंडक्ट कर दिया गया। इसमें जो अधिकारी हैं वो हैं राकेश सिंह, अरविंद चौधरी, राकेश सिंह हैं, अरविंद चौधरी हैं, संदीप कुमार भारद्वाज हैं, भागमल हैं और राजेश कुमार हैं। ये 5 जो एचपीएस हैं ये अब आईपीएस में इंडक्ट हो गए हैं। लेकिन जो एचएएस हैं, जो 6 एचएएस जिनको आईईएस में जाना था उनकी इंडक्शन नहीं हो पाई है। इससे पहले यूपीएससी और पर्सनल डिपार्टमेंट ने, भारत सरकार ने मीटिंग रख दी थी, लेकिन यहाँ पर एक जो एचएएस हैं पंकज ललित, इनकी जो पैनल में इनका नाम नहीं गया था, क्योंकि जो इनकी नोशनल सर्विस को लेकर एक इशू था, इसके कारण पर्सनल ने इनका नाम नहीं भेजा। बाद में भारत सरकार से चिट्ठी वापस आ गई कि इनका नाम भी भेजिए। जब नाम लगे भेजने तो अंत समय पे फाइल भेज दी गई लॉ को, और लॉ से ही एडवाइस अब आई है। इसके बाद इस लिस्ट को देखने के बाद, एडवाइस को देखने के बाद फिर भारत सरकार को ये पत्र जाएगा और फिर दोबारा से बैठक रखने को लेकर कहा जाएगा, और उसके बाद ये डिसाइड होगा कि कब जो है वो एचएएस से आईएएस में इंडक्शन को लेकर मीटिंग जो है वो रखी जाती है, और उस मीटिंग के बाद जो भी फैसला होगा उसको लेकर अब थोड़ा सा इंतजार उस तरह से करना होगा। अब बात करते हैं टीचर्स की जो इलेक्शन ड्यूटी है वो कब लग रही है या उसमें क्या हो रहा है। देखिए अभी
जो टीचर्स की इलेक्शन ड्यूटी की बात है वो तो जब इलेक्शन आते हैं तो उसके बाद चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो उसमें लगती है। लेकिन आज इस प्रक्रिया को लेकर जो एक ये संघ है टीजीटी कला संघ, इन्होंने कहा कि शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी और जनगणना में ना उलझाया जाए और इसमें मतदाताओं का फोटो विवरण और आपत्तियों को दर्ज करने के लिए शिक्षा विभाग लगा रहा है। अभी टीचर्स की ड्यूटी इनको ना लगाया जाए। स्कूल टाइम के वक्त के बाद 2 घंटे यह चुनाव ड्यूटी अगले 45 दिन करें, ऐसा